Hello my friends, welcome to BEducare. So in this particular video we'll talk about the CMAT 2024. More than 1000 plus business schools are there who accept this CMAT का score. और guys ये सबसे बेस्ट बैकअप एग्जाम है, इसके बारे में इन डिटेल बात करने वाले हैं अबाउट दिस CMAT. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, एक्जैक्टली वेटेज किस पर्टिकुलर टॉपिक से मैक्सिमम है जहां आप फोकस कर सकते हो, कट ऑफ क्या होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू ऑल द टॉप कॉलेजेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है और कौन कौन से टॉप कॉलेजेस है जिसे आप टारगेट कर सकते हो. सो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, थोड़ा लेंथ लंबा हो सकता है लेकिन यहां आपको काफी सारी डिटेल्स मिलने वाली है. सो ऑल दोस कैंडिडेट जो एमबीए एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो अपनी जर्नी कैट से स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन गाइज सीमैट, एमबीए, सीईटी जो कि लास्ट एग्जाम्स होते हैं वहां तक आपकी जर्नी पहुंचनी चाहिए, तब जाके आपका टॉप बिजनेस स्कूल्स में जाने का सपना पूरा हो सकता है. गाइस देखो एंट्रेंस एग्जाम्स तो बहुत सारे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करो, लेकिन आप कोई भी ऐसे बेस्ट एग्जाम्स का प्रिपरेशन करो जहां से आपकी प्रोबेबिलिटी हो कि वहां तक आप पहुंच सके. क्योंकि देखो गाइस जब आप प्रिपरेशन करोगे, आप अपना 100% दोगे, ओवरऑल एक आपके पास एक्सपीरियंस आएगा. जैसे कि मैं कहता हूं कि आपको नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देने, मॉक टेस्ट से भी आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है कि एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम कैसी है. सो ओवरऑल बात करेंगे इन डिटेल. बने रहो गाइस चैनल के साथ, और अगर आप नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, और वीडियो अगर पसंद आ जाए हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स. सो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बैचेस को लेकर. अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप हमारे साथ ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो, इवन आप हमारा क्लासरूम लेक्चर ज्वाइन कर सकते हो एट डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर. जो भी आपके डाउट्स है गाइस पूरे क्लियर होंगे. यू विल गेट द मेंटरशिप, गाइडेंस, मोटिवेशन. आपके बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज एंड मॉक का एक्सेस मिलेगा. चाहे आप कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम दे रहे हो गाइस, हर एक एग्जाम को लेकर आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं एंड इवन टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिलने वाला है. आप बुक्स एंड ई बुक्स का भी ऑर्डर कर सकते हो. देयर विल बी जीडी, वैट, पीआई प्रिपरेशन, क्योंकि आफ्टर द एग्जाम काफी सारे कॉलेजेस हैं जिनके सिलेक्शन प्रोसेस के पैरामीटर्स होते हैं और उनके थ्रू ही आपको वहां जाकर एडमिशन मिलने वाला है. आपका जो सीमैट का एग्जाम है उसको तो वो एक पर्टिकुलर वेटेज दे देंगे, भाई दे देंगे 40% या फिर 50%. रेस्ट जो है गाइस पीआई में भी आपको परफॉर्म करना है, आपके एकेडमिक्स भी देखे जाएंगे, आपका वर्क एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा. सो ओवरऑल काफी बेहतरीन एग्जाम है गाइस. अंडर एस्टिमेट मत करो इस एग्जाम को, बिल्कुल बस प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो. आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो जहां आपको काफी सारे मॉक और रिसोर्सेस मिलेंगे. एंड सारे अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो. आप हमें फॉलो कर सकते हो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पर. सो आते हैं वीडियो के ऊपर. पहले बात करेंगे अबाउट. सो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ये एग्जाम कंडक्ट करता है. इस एग्जाम का नाम है कॉमन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट. नेशनल लेवल का एग्जाम है गाइस फॉर द एडमिशन टू द मैनेजमेंट प्रोग्राम्स. जितने भी 20 स्कूल्स है ऑल ओवर इंडिया सब सीमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करती हो या कोई भी टायर 1 सिटी हो या टायर 2 सिटीज हो. आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिलेंगे, इवन कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिलेंगे जहां फीस स्ट्रक्चर काफी कम है. गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से है एग्जैक्टली उनको लेकर मैंने इन डिटेल वीडियो बना दिया है गाइस. उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा. सो टिल 2018 AICTE इस एग्जाम को कंडक्ट करते थे, लेकिन 2019 से NTA इज द कंडक्टिंग बॉडी, और NTA सबसे बड़ी बॉडी है जो सारे एग्जाम्स कंडक्ट करती है, इवन आपके GPAT का हो या UGC नेट का हो. अब बात करते हैं मोर देन 1000 प्लस कॉलेजेस आर देयर. और गाइस नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं देन 75,000 प्लस कैंडिडेट ऐसे हैं जो रजिस्टर करते हैं, और अप्रॉक्स जो डेटा आता है गाइस 58,000 प्लस कैंडिडेट एग्जाम लिखते हैं हर साल. 58 to 60,000 आप मान के चलो. देखो गाइस कंपटीशन बड़ा टफ है. अब यहां ये एग्जाम भी बड़ी मस्त है. डिफिकल्टी लेवल की बात करूं देन इजी टू मॉडरेट लेवल का ये एग्जाम है. इक्वल वेटेज अमंग ऑल द सेक्शन, जितने भी इसमें सेक्शन कंसीडर किए गए हैं. ओवरऑल 5 सेक्शन है. पहले तो ये 4 सेक्शन हुआ करते थे, सब में 25 क्वेश्चन होते थे. अब 5 सेक्शन आ गए, हर एक में 20 क्वेश्चन मिलेगा आपको. नेगेटिव मार्किंग भी है, उसके बारे में बात करेंगे. सो इक्वल वेटेज की वजह से क्या होता है कि अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन समझो बड़ा वीक है तो कोई बात नहीं, जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसमें फोड़ के रख दो भाई. यहां स्ट्रॉन्ग में आप अच्छा मेहनत करोगे, वीक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है. सारी डिटेल में बात करेंगे. वन ऑफ द बेस्ट बैकअप टेस्ट, यस गाइस इसीलिए जाना जाता है वन ऑफ द बेस्ट बैकअप टेस्ट. क्यों? क्योंकि आफ्टर कैट, जैट, इवन टेस्टनेट आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इवन एमबीए सीईटी भी आप दे रहे हो और एमबीए सीईटी में स्कोर नहीं कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं. सीमैट के थ्रू भी आप महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो जिनकी आरओआई काफी अच्छी है, जो काफी कम फीस स्ट्रक्चर पे आपको बड़ा अच्छा प्लेसमेंट देते हैं. अब बात करते हैं कि भाई एग्जाम देना महंगा तो नहीं पड़ेगा, बड़ा सस्ता है गाइस. एप्लीकेशन फीस की बात करूं देन 2000 rupees for male candidates and 1000 rupees for the female and reserve category candidates. So overall भाई अमाउंट तो ज्यादा नहीं है, लेकिन देखो गाइस
इंडिविजुअली आपको रिस्पेक्टिव कॉलेजेस भी अप्लाई करने पड़ते हैं। सो मैं कहूंगा कि पहले तो भाई महाराष्ट्र की कॉलेजेस के लिए ट्राई करो। महाराष्ट्र के 330 कॉलेजेस है, सारी कॉलेजेस के लिए आप सिर्फ सीमैट का एक फॉर्म फिलअप करके कैप राउंड में पार्टिसिपेट करके ट्राई कर सकते हो। उसके बाद अगर आप रिस्पेक्टिव कॉलेजेस के लिए जा रहे हो, सपोज जिम गोवा के लिए जा रहे हो या ग्रेट लेक्स के लिए जा रहे हो, तो उनका भी फॉर्म आपको फिलअप करना जरूरी है। इनकी जो डेडलाइन आएगी गाइस, उनको लेकर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कौन से कॉलेजेस के फॉर्म्स अभी भी ओपन है, आप फील कर सकते हो। डोंट वरी, काफी सफिशिएंट टाइम है हमारे पास, आप बस प्रिपरेशन पे पूरा फोकस करो और सारे अपडेट्स के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। अब बात करते हैं कि यूजुअली एग्जाम जो होता है वो किस मंथ में होता है। सो गाइस, एग्जाम जो पहले होता था ये जनवरी में होता था, लेकिन कोविड की वजह से, कुछ अदर रीजंस की वजह से एग्जाम जो है वो डिले होता गया। सो 2020 में जो एग्जाम हुआ था 28 जनवरी को हुआ था। देखो गाइस, जो इसका प्रोसेस था रजिस्ट्रेशन का वो नवंबर से ही स्टार्ट हो जाता था, ठीक है, जनवरी में आपका एग्जाम हो जाता था। 2021 में ये और डिले हो गया, 31 मार्च को चला गया। फिर बाद में 2022 में 9 अप्रैल को हुआ, 2023 में 4 मई को हुआ। अब आप सोच रहे हो कि सर एक एक महीना आगे जा रहा है। नहीं गाइस, इस बार जो एग्जाम होने वाला है आपका फेब टू मार्च, ज्यादा से ज्यादा यहां तक हो जाएगा, क्योंकि एकेडमिक ईयर को वापस लाइन पर लाना बहुत जरूरी है गाइस। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएटेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 50% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी एंड 45% फॉर SC ST एंड PWD कैटेगरी कैंडिडेट। बस मार्क्स की कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन अगर आप टॉप कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो और आपके परसेंटेज काफी अच्छे हैं, देन गाइस एकेडमिक वेटेज में आपको काफी अच्छा स्कोर मिल जाएगा। कैंडिडेट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई। अब भाई कोई भी ग्रेजुएशन हो, कोई भी पर्टिकुलर फील्ड में हो, आप एलिजिबल हो। एज क्राइटेरिया कोई भी नहीं है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन के बाद की एग्जाम है, राइट। पेपर पैटर्न की बात करते हैं गाइस, टोटल क्वेश्चंस मिलने वाले आपको 100। 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन है, बहुत हो गया गाइस, क्योंकि 100 क्वेश्चंस के लिए अगर आपको 3 आवर्स मिल रहे हैं, बहुत सफिशिएंट टाइम है। आप 2 घंटे में ये पूरा पेपर सॉल्व कर दोगे, 2 से 2.5 घंटा पकड़ लो, चलो इससे ज्यादा नहीं। लेकिन गाइस ध्यान में रखो, काफी सारे एग्जाम्स होते हैं वो जो होते हैं स्पीड बेस एग्जाम, जैसे कि हम बात कर ले MBA CET की। वही कुछ एग्जाम्स होते हैं एक्यूरेसी बेस, जैसे हम बात कर लेते हैं कैट की। कैट में आपको स्पीड नहीं रखनी है, कैट में आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है हर एक सेक्शन में। यहां ना तो कोई सेक्शनल टाइम लिमिट है, ना ही कोई यहां सेक्शनल कट ऑफ है। यहां आपको बस सारे सेक्शंस में अच्छे स्कोर करने हैं, आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम जो है वो बड़ा सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। 20 क्वेश्चंस यहां मिल रहे हैं आपको लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में, क्वांटिटेटिव टेक्निक एंड डेटा इंटरप्रिटेशन में 20 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 20, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप 20। 2021 तक ये जो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप था ये ऑप्शनल था, 2022 से इन्होंने इसे मैंडेटरी कर दिया और यहाँ 20 क्वेश्चंस कर दिए, जबकि यहाँ पहले 25-25 क्वेश्चन होते थे इन चारों सेक्शन में। सो मार्किंग सिस्टम तो वो का वो है, +4 मिलने वाले आपके राइट आंसर को, रॉन्ग आंसर में आपका -1 डिडक्ट हो जाएगा। ओवरऑल जो मार्क्स है गाइस टोटल वो है 400। अब आउट ऑफ 400 अगर आप स्कोर करते हो 280 से लेकर 330 या 350 तक, तो गाइस आपके जो परसेंटाइल है वो 99 परसेंटाइल के आसपास बन जाते हैं, और यहां से आपको जो टॉप कॉलेजेस है वो इजीली आप टारगेट कर सकते हो। देखो गाइस 330 हो गया, 100 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल यहां तक पहुंच गए, 280 के ऊपर 95 आ गया, ठीक है। यहीं से आपको टॉप कॉलेज मिलेगी। अब आप अगर स्कोर कर रहे हो 200 आउट ऑफ 400, देन गाइस कोई पर्टिकुलर कॉलेज में मत जाओ, फीस जाएगी, प्लेसमेंट उतना अच्छा मिलेगा नहीं। सो प्रिपरेशन बड़े अच्छी तरह से करना है, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा 2nd वीक ऑफ फेब में, एडमिट कार्ड आ जाएगा आपका 1st वीक ऑफ अप्रैल, और एग्जाम जो डेट है गाइस लास्ट वीक ऑफ अप्रैल तक आपका एग्जाम हो जाएगा। और अगर ये एग्जाम थोड़ा सा भी जल्दी हो जाता है, देन गाइस आप मार्च तक मान के चलो कि एग्जाम हो जाएगा। बस प्रिपरेशन की जर्नी जो है वो रुकनी नहीं चाहिए, प्रिपरेशन अच्छी तरह से चलते रहना चाहिए गाइस, डेट तो आ जाएगा। अब बात करते हैं सिलेबस को लेकर। सो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जहां से आपके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं गाइस। सिलेबस के बारे में पूरी बात करने से पहले मैं बता दूं कि 2023 का जो एनालिसिस वाला वीडियो है वो आप देखेगा हमारे चैनल पर, जहां आपको ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से कितने पर्टिकुलर क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। ऑल दोस कैंडिडेट जिनका मैथ्स बड़ा वीक है, मैं कहूंगा कि मैथ्स में आप सबसे ज्यादा फोकस करो अरिथमेटिक पर। अरिथमेटिक हर एक जगह से एक एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका, और अरिथमेटिक पर अगर आपने अच्छा खासा फोकस कर लिया, 10 से 12 क्वेश्चंस भी अगर यहां से आ गए, देन गाइस 40 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। अगर आपका अलजेब्रा स्ट्रांग नहीं है, कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो। नंबर सिस्टम में आप काफी कुछ अच्छा स्कोर कर सकते हो। डिविजिबिलिटी रूल, फाइंड यूनिट डिजिट, फाइंड लास्ट 2 डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम। मॉडर्न मैथ्स में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी थोड़ा इजी वाला टॉपिक है, यहां आप अच्छा खासा फोकस कर सकते हो। ज्योमेट्री आपका बढ़िया नहीं है, कोई बात नहीं गाइस, लाइंस, ट्राइंगल, सर्कल, पैरेललोग्राम, पॉलीगॉन, मेंसुरेशन, ये सारे टॉपिक्स है। डीआई में टेबुलेशन, पाई चार्ट, बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ, ये एक तो पक्का आता ही आता है।
देखो गाइज जो स्लॉट्स हुए थे अलग अलग, उन स्लॉट्स में कहीं 3 आ गए थे डीआई से क्वेश्चन, तो कहीं 1 आया था, कहीं डीआई के 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, आप उन स्लॉट्स की वीडियो जरूर देखिएगा और उसके बाद हमें प्लान करना है कि भाई ये मेरे लिए डिफिकल्ट वाला जोन है और ये मेरे लिए इजी वाला जोन है, तो वहां आप अपना जो फोकस है वो शिफ्ट कर सकते हो। बात करते हैं इंग्लिश को लेकर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश ग्रामर, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इंग्लिश यूसेज एरर्स फाइंड आउट करने होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पैराजंबल, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस, सेंटेंस करेक्शन, वर्ड रिलेशन, मीनिंग यूसेज मैच, फिल इन द ब्लैंक, समरी और मैच द कॉलम्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सो गाइज यहाँ आपके न्यूज़पेपर रीडिंग की जो हैबिट है उससे काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी आपको। देखो बेस्ट पेपर है द हिंदू रीड करो, उसके बाद यहाँ जो आर्टिकल्स आते हैं वो पढ़ो, यहाँ से आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और आपका वोकैब जो है वो काफ़ी अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग को लेकर। सो ट्रेडिशनल लॉजिक यहाँ अच्छा खासा फोकस करो गाइज, काफ़ी ईजी लेवल पर आता है। अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, आपकी नंबर सीरीज हो गई या लेटर सीरीज हो गई। उसके बाद आपके ब्लड रिलेशन पर क्वेश्चंस आ गए, डायरेक्शन बेस, रैंकिंग, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, क्लॉक एंड कैलेंडर, इसके ऊपर तो एक क्वेश्चन हमेशा होता ही है। नॉन वर्बल, एनालिटिकल लॉजिक में बात करूं देन लीनियर, सर्कुलर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिलेक्शन बेस, वर्बल क्रिटिकल लॉजिक, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, इन्फेरेंस, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अगेन मैं कह रहा हूं गाइस एनालिसिस वाला वीडियो जरूर देखना है। अब बात करते हैं जर्नल अवेयरनेस को लेकर। सो जर्नल अवेयरनेस के मोस्टली 2 पार्ट है गाइज, एक आता है स्टैटिक जीके, एक आता है आपका करंट अफेयर्स। सो देखो जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन होगा हो सकता है वो करंट अफेयर से भी रिलेट करे। करंट अफेयर्स में ऐसे कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर अभी कोई बात हुई हो और उसी से रिलेटेड आपको स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, ऐसा हो सकता है। समझो यहाँ कुछ बजट की बात चल रही है और प्रीवियस ईयर के बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में कुछ आपको पूछ लिया, ये आपको ध्यान में रखना है। नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज आएगी करंट अफेयर्स में, एमिनेंट पर्सनैलिटीज, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या लॉन्च हो रही है। और अब गाइस काफी सारे एग्जाम्स में गवर्नमेंट स्कीम को बड़ा वेटेज दिया जा रहा है, 3 से 4 क्वेश्चंस तो यहाँ इजीली आ जाते हैं। नोबेल प्राइज, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, जो भी रिसेंटली बुक्स लॉन्च हुए हैं उनके ऑथर है वो ध्यान में रखने आपको। बैंकिंग अवेयरनेस से मर्जर एंड इक्विजिशन, टॉप लेवल के जो सीईओ है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो ध्यान में रखने आपको। ब्रांड टैगलाइन, शेयर मार्केट, कुछ भी एडवर्टाइज अगर हुई है बढ़िया सी, कोई नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में तो उस हिसाब से आपको वो ध्यान में रखना है। स्टैटिक जीके की बात करूं देन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इंडियन पॉलिटी, मॉन्यूमेंट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, कंट्री, कैपिटल, करेंसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आएंगे एंड इवन फर्स्ट इन इंडिया। सो ये फर्स्ट इन इंडिया कैसे होता है गाइस, करंट अफेयर्स का रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो गया और फर्स्ट इन इंडिया पूछ लिया तो समझ लो गाइस कि ये 2023 का वर्ल्ड कप चल रहा है, राइट, और ये वर्ल्ड कप में इंडिया जीत जाती है, ठीक है, क्यों ना भाई इंडिया को जिताएंगे हम, ठीक है, इंडिया यहाँ जीत जाती है। अब आपको पूछ लिया 1983 का, ठीक है, इंडिया फर्स्ट कब जीती थी तो ये फर्स्ट इन इंडिया हो गया, चलो पहला पूछ लिया ये 1983, तो ये तो हो गया आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, ठीक है, कौन जीती, ये 2023 की बात हो गई। लेकिन इसी से रिलेटेड पूछ लिया प्रीवियसली कि पहला वर्ल्ड कप कब जीता था तो 1983 में, ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, बेसिक आपके एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर क्वेश्चंस रहेंगे गाइस। यहाँ स्टूडेंट जरा कंफ्यूज होते हैं कि ये नया सेक्शन है कैसे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन काफ़ी बेसिक लेवल पर होते हैं। आपको बस ये जो टॉपिक्स है इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, रोल्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ओवरव्यू ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फ्रेमवर्क ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप थियरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मॉडल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इमर्जिंग मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप, डायमेंशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, entrepreneurial society, culture, rural entrepreneurship, women entrepreneurship, emerging trends in social entrepreneurship. So overall guys 20 questions है, यहाँ आप 10 to 12 easily स्कोर कर सकते हो। सो कोई चिंता करने की बात नहीं है। ओवरऑल जो अटेम्प्ट थे स्लॉट्स को लेकर मैंने जो वीडियोस बनाई थी प्रीवियसली वो आपको जरूर देखने हैं। वहाँ भी अगर आपने 88 अटेम्प्ट्स किए या 74 भी अटेम्प्ट्स किए तो वो इनफ स्कोर था गाइस। कैसे, हम बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। सो गाइस जो स्कोर है उसके रिस्पेक्टिव यहाँ मैंने परसेंटाइल मेंशन किया है, रैंकिंग भी मेंशन की है कि किस पर्टिकुलर स्कोर पे क्या पर्टिकुलर रैंक आ सकता है, एक्सपेक्टेड स्कोर आपको 2024 में क्या लाना है। 380 अगर आपका स्कोर आता है, देखो 100 परसेंटाइल यहाँ बनता है कैंडिडेट, और ये एक ही कोई लेकर आएगा। 378, 375, उसके बाद आप देखोगे सीधा जंप हो जाएगा कि भाई 350 के बाद से यहाँ से स्टूडेंट ज़्यादा आप में देखने मिलेंगे। यहाँ देखो कम ही स्टूडेंट है, 378 एक ने स्कोर किया, 375 8 लोगों ने स्कोर किया, 370 19 लोगों ने स्कोर किया। देखो भाई कॉलेजेस हमारे पास भरपूर है, 1000+ कॉलेजेस है, ठीक है। महाराष्ट्र की टॉप कॉलेजेस देख रहे हो आप, जेबी के लिए ट्राई कर रहे हो तो जेबी के लिए भी आपके पास सीट्स जो है वो 18 है, ऑल इंडिया की सीट्स, क्योंकि आप सीमैट के थ्रू ट्राई कर रहे हो, ऑल इंडिया सीट्स के हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आप महाराष्ट्र के हो तो कोई बात नहीं, आपको महाराष्ट्र सीट देखनी है और वहाँ काफ़ी सारे सीट्स है आपके लिए।
अब ऑल इंडिया सीट्स में आप आ रहे हो तो आपका रैंक गाइज यहाँ होना चाहिए 99.99, ठीक है, 99.98 इनके बीच में होना चाहिए, ठीक है। 370 को मिला था 99.96, 360 पर आ गया था 99.93, 300 पर देखे तो 99.41, 280 97.97, 250 92.56। सो ओवरऑल आउट ऑफ 400 अगर आप 220 से 240 के बीच हो आपके 90 परसेंटाइल यहाँ बन जाते हैं, लेकिन हमें लाना है गाइज 95 टू 99 परसेंटाइल। सो इनके लिए आपको क्या स्कोर करना है 230 टू 280 इसके बीच, और उसके बाद और कुछ टॉप कॉलेजेस देख रहे हो देन गाइज 290 टू 300 प्लस, ये अगर स्कोर रहेगा इन रिस्पेक्टिव परसेंटाइल पर अगर आप आओगे कोई भी टॉप कॉलेज आपको जाने नहीं देगा, ठीक है, वो सीट बस आपकी है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। देखो गाइस सिलेक्शन प्रोसेस वेरीज एज पर ईच रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। आप कोई भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए ट्राई कर रहे हो तो उनका सिलेक्शन प्रोसेस का एक क्राइटेरिया होता है। अब उस क्राइटेरिया के बीच में काफी सारे पैरामीटर्स कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन ले लिया। अब आपने जो सीमैट दी है, समझ लो सीमैट को उन्होंने वेटेज दे दिया भाई 50%, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू को समझ लो उन्होंने दे दिया 20%। अगर उन्होंने वैट कंडक्ट कर लिया, वैट को भी 10% दे देंगे। एकेडमिक रिकॉर्ड्स को आपको 10% दे देंगे। जेंडर डाइवर्सिटी समझ लो 5% दे दिया। वर्क एक्सपीरियंस समझ लो 5% दे दिया। सो ऐसे ओवरऑल आउट ऑफ 100 में से आपका सिलेक्शन होगा। सो सीमैट में तो मेहनत हमें करनी है, हमें मेहनत करनी है पर्सनल इंटरव्यू में, वैट में, वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है बेस्ट। जेंडर डाइवर्सिटी इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, आपको स्कोर मिल जाएगा आउट ऑफ 10। यहाँ अगर आपके अच्छे स्कोर है यहाँ से भी वेटेज मिल जाएगा, ठीक है। मेहनत हमें इन तीनों सेक्शन में करनी है। सो ओवरऑल ये डिपेंड करता है हर एक इंस्टीट्यूट पर कि वो सिलेक्शन प्रोसेस का क्या क्राइटेरिया रखता है। लेकिन आप अगर महाराष्ट्र के कॉलेजेस को देख रहे हो तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इन प्रोसेस के थ्रू गुजरना ही नहीं है। आपको बस कैप राउंड में पार्टिसिपेट करना है, अपने कॉलेज का बस सिलेक्शन करना है, चॉइसेस देनी है। भाई आपने दे दिया जेबी, आपने दे दिया सिमसरी, आपने दे दिया वेलिंकर, ठीक है। अब आपके स्कोर के हिसाब से वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। बस कॉलेज में जाओ, रिपोर्ट करो, अपना एडमिशन कंफर्म करो, ठीक है। झंझट नहीं भाई पीआई का, वैट का, जीडी का, कुछ भी नहीं, ठीक है गाइस। सो सीमैट के थ्रू ये बात अच्छी है कि बहुत सारे कॉलेजेस है, डाइवर्सिटी बहुत है। आप जिस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना चाहते हो वहाँ एडमिशन ले सकते हो। काफ़ी सारे कॉलेजेस की वीडियो मैंने बना दी है गाइस चैनल पर, आप उन वीडियो को देख सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से हैं, महाराष्ट्र के कॉलेजेस कौन से हैं, और आपको अगर कुछ रिस्पेक्टिव कॉलेजेस चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा गाइस। अब बात करते हैं टॉप कॉलेजेस को लेकर। सो देखो गाइस JBIMS, सिडनम, वेलिंकर, मुंबई, पुंबा, यहाँ आपको ना तो वैट की जरूरत है, ना जीडी की जरूरत है, ना पीआई की जरूरत है। बस कैप राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया, बस ये परसेंटाइल होने चाहिए आपके, ये परसेंटाइल हो गए, आपको वहाँ एडमिशन मिल जाएगा। जिम गोवा की बात करें 95 टू 99 परसेंटाइल, लेकिन यहाँ देखो गाइज कट ऑफ काफ़ी अच्छा मांग रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस के पैरामीटर भी है, लेकिन प्लेसमेंट 55 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज देता है आपको। ग्रेट लेक्स आपको पैकेज दे देगा 35.5 लाख पर एनम का। केजे सोमैया 95 टू 99 परसेंटाइल। NIBM पुणे 92 टू 95 परसेंटाइल, और यहाँ आपको पैकेज मिलेगा 23.5। उसके बाद NIA पुणे, यहाँ भी आप 22 से 23 लाख का पैकेज इजीली ग्रैब कर सकते हो। SIS आपको दे देगा 18 से 20 लाख का पैकेज। चैक्सॉम, UPS जयपुरिया 85 पर, MET 80 टू 85 पर, NL दालमिया 90, जयपुरिया 85 टू 90, जयपुरिया के अलग अलग कैंपसेस है गाइस। IFMR चेन्नई 85 टू 90, SD MIMD मैसूर 85 टू 90, वेलिंकर बैंगलोर 80 टू 85 पर आपको मिल सकता है। बिमटेक नोएडा 75 टू 80, IBS हैदराबाद और बैंगलोर दोनों कैंपस को टारगेट कर सकते हो 80 टू 85 पर। VBS मुंबई, विजिट, वॉक्सन यूनिवर्सिटी, जेम्स रोहिणी, ISBM पुणे, ITM मुंबई, IS मुंबई, बहुत सारे कॉलेजेस है गाइस। 1000+ कॉलेजेस को कैसे मैं स्लाइड में एनालिस्ट करूँ गाइस। ओवरऑल अमेजिंग कॉलेजेस है, आप उन सारे कॉलेजेस को ट्राई कर सकते हो। बस आपका जो स्कोर है ना गाइस वो मुझे चाहिए 300+, और 300+ आप इजीली ला सकते हो गाइस। वो भी कैंडिडेट है जिन्होंने ये परसेंटाइल लाए हैं, आप भी वही कैंडिडेट हो। बस फर्क इतना रहेगा आपके दोनों का प्रिपरेशन का। सो प्रिपरेशन आप कैसे करते हो वो मैटर करता है गाइस। प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो एट बी एडुकेयर, जहां आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस मिलेगा, आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, और ना बल्कि सिर्फ सीमैट के लिए चाहे आप कोई भी MBA का इंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो उनके रिलेटेड भी आपको टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा गाइस। ओवरऑल अगर आपको प्रिपरेशन करना है यू कैन जॉइन अस एट डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर फॉर ऑफलाइन प्रिपरेशन। और अगर आप पैन इंडिया स्टूडेंट हो, वांट इंटरेक्ट लाइव विद अस, देन कॉल ऑन 8383818888। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऐप वेयर यू विल गेट फ्री मॉक एंड फ्री रिसोर्सेज, एंड फॉलो अस ऑन YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all from my side guys. All the best for your career. See you in the next video.